दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही की आती है तो उसमें कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जिसको जान के समझ के आप पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में बच्चा जो पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूं एक बार फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो। अगर आप प्रेग्नेंट हैं कि पेट में पल रहे हैं यानी कि गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग कैसे पता करें, कैसे पता करें कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। देखिए, जैसे ही कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो पहले ही महीने से उसमें बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब मैं बात करती हूँ लिंग परीक्षण की, तो पहली तिमाही में आप लिंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं ले सकते हैं। लेकिन जब बात दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही की आती है तो उसमें कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जिसको जान के समझ के आप पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में बच्चा जो पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। कई औरतें ऐसा सोचती हैं कि क्या ये जो सिम्टम्स होते हैं सच में ये सही होते हैं या गलत होते हैं। तो मैं बात करूंगी आज उन्हीं लक्षणों की जो कि हमारे समाज में प्रचलित हैं, जिनको देख के हमारे जो पूर्वज थे या फिर हम कह सकते हैं जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादी माँ, दाई लोग, वो बता देती हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को डिटेल में बात करेंगे कि आखिर वो कौन से लक्षण हैं जो दूसरे या तीसरे तिमाही में दिखता है, और ये आपको काफ़ी हद तक मदद करता है अनुमान लगाने में कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं एक चीज़ आपसे क्लियर कर देती हूँ कि मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं। और अगर आप लिंग परीक्षण के लिए किसी भी डॉक्टर को या किसी हॉस्पिटल को प्रेशराइज करते हैं, उनको फोर्स करते हैं आपके लिंग के बारे में आपको जानकारी देने के लिए, तो ये भारत में कानूनन अपराध है। आप लिंग परीक्षण नहीं करवा सकते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को और आपके हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। तो फिर हम बात करते हैं उन सिम्टम्स की, तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिम्टम की अगर मैं बात करूं तो वो है मॉर्निंग सिकनेस। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके शरीर में जो बदलाव आता है उसमें सबसे पहला जो बदलाव होता है वो होता है कि सुबह आपको काफ़ी थकान महसूस होता है, आपको उल्टी या मतली महसूस होती है। देखिए, ऐसा ना बहुत सारी औरतों में होता है और बहुत सारी औरतों में नहीं भी होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस या फिर थकान की, तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रहा है या बहुत कम मात्रा में होता है तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने का सटीक लक्षण है। वहीं अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा हो रहा है, आपको उल्टी ज़्यादा हो रही है, मतली ज़्यादा हो रही है, मन ज़्यादा मचल रहा है, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने का सिम्टम है। अब मैं बात करती हूँ, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो जस्ट होता है ना, किसी को भी अगर डबल प्रेशर दे दिया जाए, दुगुना काम करवाया जाए, तो वो थकान होगी ही होगी। तो ऐसा ही होता है, आपके शरीर में एक बच्चा पल रहा होता है, एक भ्रूण जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, तो आपके शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, आपके हर एक ऑर्गन को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो थकान होना बहुत ही जेन्युइन बात है। तो अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है तो लड़का या लड़की दोनों में ही होगा, बट कंपेयर कर सकते हैं कि अगर मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा हो रहा है तो लड़की होती है, वहीं अगर मॉर्निंग सिकनेस आपको ना या कम हो रहा है तो लड़का होता है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है हार्ट बीट। जी हाँ, हार्ट बीट को भी काउंट करके, उसको भी ध्यान देके अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। देखिए, अगर मैं बात करूँ पहले तिमाही की यानी कि पहले 3 महीने की, तो शुरुआती दौर में ना बच्चे का जो हार्ट बीट होता है वो 140 से ऊपर ही होता है, 140, 150, 160 तक होता है, फिर चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। लेकिन जैसे जैसे आप सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में आते हो तो बच्चे का जो हार्ट बीट होता है वो कम होते होते 120 टू 140 पे आ जाता है। अब हम बात करेंगे कि हार्ट बीट के को नोटिस करके कैसे हम पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी। ऐसा माना जाता है कि अगर पहली तिमाही को हम छोड़ देते हैं, दूसरी तिमाही में यानी कि चौथे महीने में और 5वां 6वां महीना लगते लगते अगर हार्ट बीट जो है 140 से ऊपर रहता है, अगर हार्ट बीट आपका 140 बीपीएम यानी बीट्स पर मिनट से
ऊपर रहता है तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर 140 बीपीएम से कम होता है तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके आप मतलब बच्चे का यानी कि भ्रूण का हार्ट बीट काउंट करके उसको नोटिस करके भी पता कर सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। मैं बात करूँ हार्ट बीट, तो आप जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना, उसमें आपकी हार्ट बीट का जो होता है काउंट होता है जो, वो लिखा रहता है, तो उसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट क्या है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है प्रेग्नेंट औरत के त्वचा और बाल में जो बदलाव आता है। जी हाँ, आप त्वचा और बाल को भी ध्यान दे सकते हैं कि क्या प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान आपको कुछ चेंजेस दिख रहे हैं अपनी स्किन में, अपने बाल में। ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी स्किन प्रेगनेंसी के दौरान पहले से अच्छी हो रही है, मतलब आपके अगर पहले पिंपल थे, दाग धब्बे थे, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका जो फेस है उस पर पिंपल कम हो गए हैं, उस पर ग्लो दिख रहा है, आपकी स्किन पहले से अच्छी हो गई है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके फेस ना मतलब आपकी जो स्किन है वो ऑयली हो गई है, थोड़ी तैली हो गई है, और अगर ऑयली स्किन होगी तो एक्ने होगा, पिंपल होगा, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वैसे ही बाल की ग्रोथ को लेके भी पता किया जा सकता है कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके गर्भ में बेटा होना तो आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाती है, आपके बाल की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। अगर पहले आपके बाल शाइनी नहीं थे, शुष्क थे, रूखे सूखे से थे, बेजान से लगते थे, तो कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम में अगर गर्भ में बेटा हो तो आपके बालों की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, शाइनी हो जाते हैं, प्लस हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है। तो आप इस तरीके से भी पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके पेट का आकार, या फिर आप कह सकते हैं बेबी बम्प का ना पोजीशन क्या है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पेट का आकार जो है वो गोल है, बिल्कुल फुटबॉल की तरह, तो अगर आपका पेट गोलाई में निकला हुआ है इस तरीके से तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने का संकेत होता है। वहीं अगर आपका पेट नीचे की तरफ उभरा हुआ है, लंबाई में निकला हुआ है, तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो आपका पेट कैसे निकला है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप इस तरीके से जान सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी में आपको कभी कभी कुछ चीज़ों को खाने का इतना ज़्यादा मन होता है कि बस आपको जब तक वो चीज़ ना मिले आपको उसकी तलब लगी रहती है। तो हम बात करेंगे कि आपके क्रेविंग का पैटर्न क्या है, आपके खाने का किस तरफ झुकाव ज़्यादा है, आपको मीठा खाना ज़्यादा पसंद है या फिर नमकीन और खट्टे की तरफ आपका ज़्यादा झुकाव है। ऐसा माना जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपको नमकीन चीज़, चटपटी और खट्टी चीज़ खाने का ज़्यादा मन होता है तो कहते हैं कि गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको मीठा खाना पसंद है, आपको केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, आइसक्रीम खाने का मन होता है, मिठाइयाँ खाने का मन होता है, तो कहते हैं कि ये एक लड़की की तरफ इशारा करता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी क्रेविंग का पैटर्न क्या है, आपको क्या खाने का मन होता है, मीठा या फिर खट्टा और नमकीन। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो है मूड स्विंग्स। जी हाँ, आप अपने मूड स्विंग्स को भी ध्यान दे के पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। ऐसा माना जाता है कि अगर गर्भ में बेटी हो ना तो आपके मूड स्विंग्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत तेज़ होती है। मूड स्विंग से मेरा मतलब है कि फटाफट आपके मूड में बदलाव, जैसे अभी आपको गुस्सा आ रहा है, अभी आप खुश हो जाते हैं, अभी आपको चिड़चिड़ापन महसूस, कोई नॉर्मल सी बात पे भी आप गुस्सा हो जाते हैं, कोई बड़ी सी बात पे भी आप रिएक्ट नहीं करते हैं। तो छोटे छोटे मतलब होता है ना कि हर कुछ टाइम के बाद आपका मूड स्विंग्स हो रहा है। तो अगर आपके मूड स्विंग्स की फ्रिक्वेंसी बहुत तेज़ है, झट से आप खुश हो जाते हैं, झट से आप दुखी हो जा रहे हैं, तो कहते हैं कि गर्भ में ये बेटी होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके मूड स्विंग्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, ना के बराबर हो रहे हैं, या बिल्कुल ही मतलब हो रहे हैं लेकिन उतनी फ्रिक्वेंसी उसकी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल आप वैसे हैं जैसे आप प्रेगनेंसी से पहले थे, या फिर हल्का फुल्का आपका मूड स्विंग्स हो रहा है, तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो आप अपने मूड स्विंग्स का पैटर्न भी देख के पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की।
तो ये था आज का वीडियो, जहाँ हमने बात की बहुत सारे सिम्टम्स की, बहुत सारे लक्षणों की, जिसको आप देख के पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।